कि मेरे भक्तों के घर में कभी अन्न की, वस्त्र की, धन की कमी नहीं होगी। मेरे भक्त को कभी भटकना नहीं पड़ेगा। मैं खुद जाऊंगा, खुद सहायता करूंगा। और साईं अपने भक्तों की मदद खुद करता है, खुद कोई ना कोई रूप बनकर आता है और उसकी सहायता करके चल जाता है। इसका प्रत्यक्ष अनुभव मैंने भी किया है और जो मेरे साथ साईं भगत हैं उन्होंने भी किया। शिरडी में चांद पाटिल की बारात तो वापस चली गई थी, लेकिन बाबा वहीं रहे। बाबा को शिरडी इतनी प्यारी थी। अरे क्या ध्यान था वो शिरडी वासियों का, क्या पुण्य किया होगा उन्होंने कि वो भगवान के सानिध्य में रहे, उनके अंग संग रहे, उनके पास रहे, उनके चरणों को छुआ। लेकिन एक बड़ा तथ्य है, इस बात को समझना जरा, बातें करें। अब देखो कि जिसके आंखों को और जिसके कानों को भगवान की आशीर्वाद की अगर कमी हो ना, तो ना वो कथा सुन सकता है, ना वो कहीं भगवान के दर्शन कर सकता है। शिरडी वासियों, कहीं शिरडी में भी ऐसा हुआ, भगवान साईं के वहां रहते हुए 60 साल तक पड़ोसी भी बाबा के दर्शन नहीं जा सका करने। क्यों नहीं जा सका? वो सोचते रहे, अरे आज मिलेंगे, कल मिलेंगे, अरे तो ऐसा है, तो वैसा है, वैसा है, पता नहीं कौन है। लोग इसको वैसे ही भगवान बोलते हैं, ऐसे इसको पूछते हैं, लेकिन वंचित हो गए। आज रोते हैं। आज वो परपोते खुश होते हैं जिनके दादा बाबा के साथ रहते थे। लक्ष्मी भाई के परपोते देखो, जिनके घर में सिक्के हैं, आज कितना खुश कहते हैं। और वही परपोते होंगे, हमारे दादा कहां चले गए थे जब साईं यहां था। संतानें याद रखती है। हमारे बाप दादों ने कर्म किए होते बाबा के साथ रह के, तो हम भी सुधर गए होते आज। हम भी, इसलिए उस समय भी कई लोग बाबा के दर्शन से वंचित हो गए। पास रहते हैं, नजदीक रहते हैं। इसलिए जो कुलदीप धर जी के घर पर कथा सुनने से वंचित रह जाएगा ना आस पड़ोस, उसमें इनका दोष नहीं है। इन्होंने तो सजा दिया, इन तो दरबार सजा दिया, बाबा भी आ गए। इसलिए ऐसा भी जो टीवी के माध्यम से सुन रहे हैं, कल भी आ सकते हैं। कुलदीप धर जी की तरफ से सबको निमंत्रण है ना जी, बोल दो। हाँ, सबको निमंत्रण है, कोई भी आ सकता है। ये मत सोचे कि भी पड़ोसी है, उन पड़ोसियों को बुलाया होगा शायद, नहीं, कोई भी आ सकता है। और जिसको बाबा ने चाहा उसको तो खींच के ले आएगा और लाएगा। इसलिए बाबा खींच के लाता है, ये तो प्रत्यक्ष प्रमाण है। हाँ, आज बुलाता है। बाबा कहते हैं, बाबा अपने भक्तों को ऐसे खींच कर लाता है जैसे आप चिड़िया के पांव पर धागा मान लो, धागे को खींचे चिड़िया भाग जाती है। ऐसे बाबा अपने भक्तों को खींच कर अपने पास ले आता है, 7 समुद्र पार से। लेकिन कहते हैं ना, नए नए को लोग बसने नहीं देते। नया पड़ोसी कोई आ जाए तो थोड़ा सा होता है। गांव में, मोहल्ले में कोई नया आ जाए तो थोड़ा लोग पहले तो देखते हैं कैसा है, ऐसा है, वैसा है, ये वो है। कोई उससे दोस्ती करने निकलेगा तो कोई उसको, उसके दोस्त को उससे काटने पे लगेगा। मानव है ना, मनोवृत्ति है। अब साईं को भी कौन रहने देता आराम से। मुसलमान कहते देखो, मुसलमान बन के मुसलमानों का धर्म भ्रष्ट कर रहा है। हिंदू कहते देखो, हिंदू रह के मुसलमान बना रहा है। क्योंकि साईं क्या करता, कोई मुसलमान आता उसे राम राम कहते, कोई हिंदू आते उसे अल्लाह अल्लाह बोलते। ये कहां आ गया धर्म भ्रष्ट है। इसके माँ का पता नहीं, बाप का पता नहीं, जात का पता नहीं, धर्म का पता नहीं, शहर का पता नहीं, और हमें सिखाने आ गया। अरे अपना तो पहले देख ले, अपना तो पता नहीं है। पीछे पीछे बोलने वाले को क्या है, बोलने वाले को तो बहुत कुछ है। नुक्स निकालने वाले के तो कुछ भी निकाल दे।
कुछ भी निकाल दे। सांस निकालने पे नुक्स है बहू के तो बस 2 मिनट में कितने निकाल दे, नुक्स निकाल नहीं है तो नहीं निकल सकता। अरे बेटी है, मेरी भी तो बेटी है बहू, कैसे निकलेगा नुक्स? नहीं निकलेगा। लेकिन अगर सोचने का फर्क, जहां बदल गया वहां नुक्स निकल गया। इसलिए नुक्स निकालने वालों का तो कोई ठिकाना ही नहीं होता। इसलिए साईं का भी नुक्स निकालने वालों ने पीछा नहीं छोड़ा, लेकिन साईं ने परवाह नहीं करी। इतने दूर तो लोग हो गए थे कि कईयों ने तो लोग साईं को पत्थर मरवाए बच्चों से, मारो ये पागल है, फटा कपड़े पहनता घूमता रहता है जगह जगह। बाबा माचिस की तिल्लियों को, जली तिल्लियों को इकट्ठी करते थे, तो पागल है। किसकी बात सुनने आए हो तुम मस्जिद में? लेकिन अगर उस समय सीडी वालों को पता होता कि अगर ये भगवान है तो करते। इसलिए हर आत्मा में भगवान होता है, हर इंसान, हर प्राणी की आत्मा में परमात्मा बसता है। ये क्यों नहीं सोचते? हम रोज पढ़ते हैं आत्मा ही परमात्मा है, फिर क्यों एक दूसरे को वैरी हो जाते हैं? क्योंकि विश्वास और व्यवहार में फर्क होता है। मैंने कल भी कहा कि विश्वास तो हम करते हैं कि आत्मा में ही परमात्मा है, लेकिन व्यवहार में करके देखो ना, व्यवहार में कोई आपसे बुरा करे तो उसको को नहीं है, तू तो भगवान है मेरा। अच्छा तो होना ऐसे एक बार नहीं निकलता, इसलिए व्यवहार में लाना बहुत मुश्किल होता है। और जो व्यवहार में लेके आ जाता है इस बात को, वो इस भवसागर को पाल। मोक्ष क्या? मोक्ष यही तो है। लोभ मोह अहंकार जब उसको स्मृति हो जाती है, उसको अनुभव हो जाता है कि मैं ही ब्रह्म हूं। अरे मैं दूसरों को दूसरी जगह ढूंढ रहा हूं ब्रह्म को, ब्रह्मा तो उसके अंदर है। हिरण जो है कस्तूरी को ढूंढता रहता है उसके, लेकिन उसके अंदर ही होती है। अरे बूंद समुद्र में जाकर मिल जाए तो समुद्र ही बन गया ना, बूंद कहां रहेगी वो? जब हम आत्म बोध से परमात्मा के साथ मिल जाते हैं तो हम खुद ब्रह्म बन जाते हैं और आवागमन से छुटकारा पा जाते हैं और मोक्ष हो जाता है। यही तो मोक्ष है, और क्या है मोक्ष? मोक्ष प्राप्ति का अगर उत्तम साधन है तो वो सत्संग है, वो कथा है। इससे उत्तम साधन और कोई नहीं है। जो कथा का श्रवण नहीं करता, जो सत्संग साधु संतों की सानिध्य में नहीं रहता, जो अपने गुरुओं के सानिध्य में नहीं रहता, मोक्ष प्राप्त कर नहीं सकता। मैंने कल कहा कि विद्यार्थी अगर किताबें घर में ही पढ़ सकता है तो गुरु की आवश्यकता है, लेकिन गुरु की आवश्यकता पड़ती है। बगैर गुरु के मार्गदर्शक से आप एक पल आगे चल ही नहीं सकते। देखो हमारा जीवन, अपने जीवन को 4 भागों में बांटो। प्रथम भाग होता है बचपन। बचपन में आपका कौन गुरु होता है? आपकी माँ। अरे उस माँ के हृदय से देखो, जब पहली बार बच्चा माँ बोलता है तो माँ पागल हो जाती है। क्यों? कि उसने जन्म दिया होता है और उसके मुख से बोल निकलता है। तो क्या भगवान खुश नहीं होगा जब तुम उसका नाम लोगे, उसका सिमरन करोगे, उसका चिंतन करोगे, उसका कीर्तन करोगे? तो वो भी तो खुश होगा, आज मेरा बच्चा मेरा नाम ले रहा है, मुझे भगवान कह रहा है, मेरे चरणों में पड़ रहा है। दूसरा चक्कर गुरु होता है उसका जब वो स्कूल जाता है, विद्यार्थी बनता है। तीसरा जब वो गृहस्थ में आता है, तो गृहस्थ में कौन गुरु है समझने की कोशिश करिए। गृहस्थ में अगर बहू अपनी सास को अपना गुरु समझ ले, उसको अपनी मां के रूप में देखने लग जाए, लड़ाई नहीं। क्यों माता जी? नहीं होगी, पर देखते कोई नहीं। पर सास भी तो नहीं देखती कि बहू आगे मेरी बेटी है। हाँ, दोनों देखते, लेकिन दोनों नहीं देख पाते। और जहां जहां जो देखता है, जहां सास बहू देखती है वहां प्यार होता है। क्यों माता जी? होता है ना, जहां दोनों होते हैं। इसलिए गुरु भी सास की गुरु भी बहू और बहू की गुरु भी सास है। एक दोनों गृहस्थ में ये है। पति पत्नी, पत्नी अगर पति का आदर करती है तो वो गुरु है। पति अगर पत्नी का आदर करता है तो वो गुरु। जब तक एक दूसरे को हम गुरु नहीं समझेंगे, एक दूसरे के गुरु क्या मतलब? कहना आदेश मानना,
बहस नहीं करना, तू तो पागल है, तेरे को नहीं पता, चल चल मैं तो ठीक कर रहा हूं। जब नुकसान होता तब पत्नी बोलती मैं देखा, मैंने कहा था ना, ऐसे ही बोलते हैं, ऐसे कहा था ना। अब भुगत, अगर उस समय हिस्सा ले लेता जब मैं कह रही थी, अब भुगता, भाई बड़े भाई ने सारा दबा दिया ना, अब मांग, तब मैं कहती तब मानता नहीं। व्यवहार है, व्यवहार है। लेकिन अगर वो उस समय गुरु मान ले, उससे बात मान ले, शिक्षा मान ले, पिता की मां की, तो फिर होता है चौथी अवस्था, बुढ़ापा। बुढ़ापा में कौन समझाए, बुढ़ापा में तो वही बच्चे वाली स्थिति आ जाती है। इसलिए बुढ़ापा में कौन आपका गुरु है? ग्रंथ, सत्संग, कीर्तन, बस ये आपका गुरु है। और जो बुढ़ापे में आकर भी ये कमाई नहीं करता, अब लोग सोचते हैं कि बूढ़े होंगे तब करेंगे भजन। इसमें भी चला थोड़ा सा वेश ना को, थोड़ा कथा से बाहर आ रहा हूं। लोग कहते हैं अरे बहुत टाइम पड़ा है, अभी से क्या भजना है, अभी तो बीवी के साथ घूम के आओ, गोवा घूम के आओ, अभी क्या करना है। बहुत है, 50 साल के बाद उम्र बहुत है, लेकिन 50 साल के बाद होता क्या है, कान सुनते नहीं, आंख देखती नहीं, गोडे चलते नहीं, चलो। इसलिए जो जवानी में ही इसका अभ्यास करने लग जाता है, जवानी में ही कीर्तन और सत्संग का सानिध्य करने लग जाता है, संतों की कथा सुनने लग जाता है, तो उसका जो मोह होता है वो खत्म हो जाता है। याद रखना इस बात को, अब जो भी देख रहे हैं इसको, कथा सुन रहे हैं, मेरी सूत्र बता रहा हूं एक पक्का, हमें भी किसी ने दिया है कि जो जवानी में ही भगवान के सानिध्य में आ जाता है, सत्संग में सानिध्य में आता है, संतों के सानिध्य में आ जाता है, वो भगवान से प्यार करने लग जाता है। प्यार करते 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 वो मोह से छुटकारा हो जाता है। इसलिए बुढ़ापे में अगर जब उसका बेटा भी उसको कोने में डाल दे, वो चिंता नहीं करता, कोई नहीं तो छोड़ना ही था, ये तो मुझे पता था पहले से, किसने मुझे छोड़ना है, तो उसको बुढ़ापे में दुख नहीं होता कि इस औलाद ने मुझे दुख दिया, और भगवान की स्मृति में चले जाता है। इसलिए उसको बुढ़ापा उसका अच्छा कट जाता है। उस व्यक्ति का बुढ़ापा खराब होता है जो बच्चे को जवानी में अपने बच्चों में, अपने रिश्तेदारों में, अपने पत्नी में, अपने पति में मोह रखता है, लास्ट में अगर वही छोड़ता है तो छोटे नहीं बनता ना। फिर तो अगर कब्र में भी पैर होंगे, नहीं नहीं मेरे बेटे को आ जाता तो देख सकता, अरे भगवान से। इसलिए जवानी में भजन करना सीखो, कीर्तन करना सीखो, सत्संग में जाना सीखो, मोह खत्म होता जाएगा। फिर आपके बुढ़ापे में आपके कोई साथ हो ना हो, आपको पता है कि मैं अकेले आया था, मुझे अकेले जाना, अरे पति पत्नी बच्चे सब ऐसे झूठे रिश्ते नाते हैं कोई, फिर आपको दुख होगा ही नहीं। फिर मौत जब भी आ जाए, क्योंकि मौत जब आती है दर्द जितना होता है, उस मौत जिसको आप मौत आने वाली हो ना, उससे पूछ के देखो, जब बिस्तर पे होता है वो मांगता है, पल पल मांगता है कि मौत आ जाए, क्योंकि बच्चे पूछते नहीं है, मल मूत्र बिस्तर पे निकलता है, सांस बहुत नजदीक नहीं आती, बेटा नजदीक नहीं आता, तब वो कहता है कि हे भगवान मुझे मौत दे दे। क्यों कहता है? फिर दुख होता है उन्हीं बच्चों से जिनसे मोह किया होता है। लेकिन अगर वो जवानी में इस बात को समझ जाए कि हमें एक दिन खाली आना है, खाली जाना है, अकेले आए अकेले जाना है, कोई साथ नहीं, तो मोह खत्म हो जाएगा, मोह रहेगा ही नहीं, और आराम से भगवान के सानिध्य में रहोगे, भगवान के भजन करने में लग जाओगे। और भगवान के भजन करने में जो आदमी लग जाता है उसको कभी दुख होता ही नहीं, इसलिए आपकी मौत सदगति आराम से हो जाती है। कई व्यक्तियों की मौत कितनी प्यारी थी, सोते सोते दुख ही नहीं आता। लेकिन समझना मुश्किल होता है, कहना आसान होता है। लेकिन इसका अभ्यास में फिर प्रार्थना करूंगा, इसका अभ्यास सत्संग में ही मिलता है और कहीं नहीं मिल सकता।